भोले भाले ठहरे, भोले भी हैं और भाले भी हैं। माने भगवान भोलेनाथ जब क्रोध आता है तो फिर किसी से नहीं संभलते, भगवान तांडव करते हैं क्रोध में। कैलाश के निवासी नमो बार बार हो, नमो बार बार हो, आयो शरण तिहार भोले तार तार हो। कैलाश के निवास नमो बार बार हो, नमो बार बार हो, आयो शरण तिहार भोले तार तार हो। कैलाश के निवासी नमो बार बार हो, नमो बार बार हो, आयो शरण तिहार भोले तार तार हो। कैलाश के निवास नमो बार बार हो, नमो बार बार हो, आयो शरण तिहार भोले तार तार हो। महाराज ऐसे काम नहीं चलेगा। यहाँ पे लोग तो ऐसे बैठे हैं, पता नहीं भगवान जाने क्या चल रहा। भजन चल रहा है, जरा ताली की सेवा करते हुए, नाचते गाते हुए आनंद से। कैलाश के निवासी नमो बार बार हो, नमो बार बार हो, आयो शरण तिहार भोले तार तार हो। कैलाश के निवास नमो बार बार हो, नमो बार बार हो, आयो शरण तिहार भोले तार तार हो। भक्तों को कभी शिव तूने निराश ना किया, भक्तों को कभी शिव तूने निराश ना किया, भक्तों को कभी शिव तूने निराश ना किया, भक्तों को कभी शिव तूने निराश ना किया। भगत तेज चाहा वरदान दे दिया, भगत तेज चाहा वरदान दे दिया। तेरा दायरा बड़ेदार हो, बड़ा है तेरा दायरा बड़ेदार हो, आयो शरण तिहार भोले तार तार हो, आयो शरण तिहार भोले तार तार हो। कैलाश के निवासी नमो बार बार हो, नमो बार बार हो, आयो शरण तिहार भोले तार तार हो। आयो शरण तिहार भोले तार तार हो। क्या करूं मेरा भोग ढेर का, क्या करूं मेरा भोग ढेर का, क्या करूं मेरा भोग ढेर का। लिपटी भभूत में है खजाना कुबेर का। मुक्तिकारी ओमकार हो, गंगाधार मुक्तिकारी ओमकार हो, आयो शरण तिहार भोले तार तार हो, आयो शरण तिहार भोले तार तार हो। कैलाश के निवासी नमो बार बार हो, नमो बार बार हो, आयो शरण तिहार भोले तार तार हो, आयो शरण तिहार भोले
बोले तार तार हो, आयो शरण तिहार 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 बोले तार तार हो। बोले सतदेव शंकर भगवान की बोलो राधे राधे हाथ उठ रहे हैं आधे आधे कम से कम पूरे पूरे हाथ तो उठाए, हाथ तो पूरे, अपने मुंह में थोड़ा जोर लगे, बोलो राधे राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। हाँ, अब थोड़ा थोड़ा लग रहा है कि कोई भगवान को सही में बुला रहा है। भगवान महादेव की तो लीला अपरंपार है और बड़ी प्रसन्नता की बात है कि महादेव का एक तीर्थ तो हमारे पास में ही है, ओमकारेश्वर। कहते हैं शिव पुराण के अनुसार एक बार विंध्य पर्वत के यहाँ पर जब भगवान नारद गए, नारद जी ने विंध्य पर्वत से कहा कि तुम्हारे पास सब कुछ है पर एक चीज नहीं है। बोले क्या? तुम्हारे पास हिमालय के समान, सुमेरु के समान सौभाग्य नहीं। वो हिमालय जहाँ पर महादेव विराजते हैं, वो सुमेरु पर्वत जिसकी चक्कर भगवान सूर्य लगाते हैं, ऐसी कृति तुम्हारे पास नहीं। विंध्य पर्वत ने यही बात सोचकर भगवान महादेव की तपस्या करी। जब भगवान महादेव प्रकट हुए तो विंध्य पर्वत ने भगवान से वरदान मांगा, हे प्रभु आप मेरे इसी तीर्थ में विराजमान हो, मेरे पर्वत पर विराजमान हो, क्योंकि वहां पर ओम सी ध्वनि होती थी, ओमकार होता था, इसलिए वो क्षेत्र ओमकारेश्वर क्षेत्र के नाम से संसार में प्रसिद्ध हुआ। बोलिए ओमकारेश्वर महादेव की। तो महाराज इधर महादेव तो अपनी तपस्या में संलग्न हो गए। अब महादेव के भाई के लिए हिमालय से कहा। हिमालय ने माता जी की तपस्या करी और देवी शिवा जो कि जलकर के भस्म हो गई थी, वही मैना के गर्भ में प्रवेश कर 10वें महीने में पर्वत राज की कन्या पार्वती के रूप में जन्म लेती है। बोली गौरी मैया की जय हो। कहते हैं मैया जब तपस्या के लिए जा रही थी तो उनकी माता ने क्षोभ से, दुख से कहा था उमा, तब से माता का नाम हो गया उमा। धीरे धीरे बड़ी हुई, पुत के पाँव को पलने में दिख जावे। मैया बचपन में भगवान भोलेनाथ की मूर्ति बना बना के उनकी पूजा करती थी, खेल ही खेल में महादेव महादेव का ध्यान करती थी। एक बार जब माता थोड़ी बड़ी हो गई तो नारद जी घर पे पहुंचे। अब कोई भी संत मुनि ब्राह्मण घर पे पहुंचता है तो सब अपना भाग्य पहले दिखवाते हैं। जरा हमारा भाग्य देख दो, भाग्य कैसा है, कोई संकट तो नहीं है, संकट है तो निवारण भी बताओ। नारद जी पहुंचे तो भाग्य दिखलाया अपनी कन्या का। बोले कन्या ब्याह के योग्य हो गई है तो जरा बता तो दो इसको कैसा वर मिलेगा। नारद जी ने कहा सब लक्षण संपन्न कुमारी, तुम्हारी कन्या सारे लक्षणों से संपन्न है, पर इसका जो वर है वो बड़ा अमंगल वेशधारी है। बोले कैसे? जोगी जटिल अकाम मन नगन अमंगल भेष, अस स्वामी कहीं मिलही परि हस्त असी रे।
बोले इसका जो पति है वो जोगी जटिल है, अपनी बात पे अड़ जाने वाला, अकाम मन है, गृहस्थी से बिल्कुल दूर रहने वाला है, नग्न अमंगल भेष, नग्न भेष में दिगंबर भेष में रहता है। ऐसा पति इसको कहाँ पे मिलेगा? हिमालय राज को चिंता हो गई। बोले प्रभु जी कुछ और उपाय तो बताओ। नारद जी ने कहा उपाय तो नहीं दिखाई पड़ता, ऐसा ही स्वामी है और उसी के साथ में इसका विवाह होगा, पर चिंता मत करो क्योंकि समरथ को नहीं दोष गुसाई, रवि पावक सुर सरी की नाई, सामर्थवान को दोष नहीं होता। कैसे? रवि भगवान सूर्य का जब उदय होता है तो चाहे पापी हो चाहे धर्मात्मा, सबके ऊपर उनकी किरणों का प्रभाव बराबर होता, उसका उनको कोई दोष नहीं। पावक अग्नि को हम पवित्र मानते हैं, उसमें भोजन बनाते हैं, उसमें यज्ञ करते हैं। अब आग में जलकर कोई मर जाए तो क्या अग्नि अपवित्र हो जाएगी? नहीं, क्योंकि उसमें सामर्थ्य है। शुद्ध शरीर गंगा जी में स्नान करने से पाप धुलते हैं, पर यदि गंगा में डूबकर कोई मर जाए तो क्या गंगा अपवित्र हो जाएंगी? नहीं, क्योंकि वे सामर्थ्यवान हैं। हमें कभी सांप दिख जाए तो इंसान बोलता है काल दिख गया, अशुभ हो गया, पर भगवान विष्णु उसी शेष की सैया पर सोते हैं, पर उस शेष से कोई दोष नहीं करता क्योंकि वो सामर्थ्यवान है। वैसे ही ये सब तो अवगुण है, पर ये भगवान भोलेनाथ में होने से ये सब भगवान भोलेनाथ के गुण कहलाएंगे और समर्थ को नहीं दोष गुसाएंगे। हिमालय राज को समझा तो दिया, पर देखिए एक पिता का हृदय तो वही जानते हैं, एक माता का हृदय तो माँ जानती है। माता पिता हमेशा अपने से बढ़कर अपने बच्चों के लिए सोचते हैं, अपने से कम नहीं, बराबर भी नहीं, बढ़कर। और ये बोल रहे हैं कि बताओ जोगी है, इतना खतरनाक है, गृहस्थी से दूर रहने वाला है, और उससे शादी कराएंगे तो भला बेटी कहाँ से सुख में रहेगी? ऊपर से दिगंबर भेष में रहता है, कुछ नहीं है उसके पास में। जहाँ पे माता पिता शादी कराते हैं तो पहले तो घर परिवार देखते हैं, संपत्ति है कि नहीं, खेती बाड़ी है कि नहीं, पर इनके पास तो कुछ नहीं है। हिमालय राज ने कहा चलो ठीक है, जो आगे के समय में होगा देखा जाएगा। समय धीरे धीरे करके व्यतीत हुआ। एक बार हिमालय राज को एक स्वप्न आया। सुबह उठकर उन्होंने मैना को बताया। बोले मेरे स्वप्न में जैसा भेष नारद जी ने बताया था वैसा एक संत मेरे शिखर पे आया है। मैं पार्वती को लेकर गया हूँ, उसने पार्वती को लाने का मना किया, वहां पर वाद विवाद छिड़ गया। माता पार्वती बोली मुझे भी स्वप्न आया कि एक संत मुझे दिख रहे हैं और कहते हैं तप करो, ये तुम्हारे तपस्या का समय है। बोले इस स्वप्न के सत्य होने का इंतजार करें। वास्तव में भगवान शिव घूमते घूमते हिमालय की शिखर पर आ गए, गंगा अवतरण नाम के तीर्थ में आ गए। हिमालय राज ने भगवान के दर्शन किए। भगवान महादेव ने कहा ऐसी व्यवस्था करना कि यहाँ पर कोई आ ना पाए, क्योंकि एक संत को एकांत स्थान चाहिए। जब वो 10-20 लोगों से घिरा रहेगा तो भगवान में मन कैसा लगाएगा, ध्यान कैसा लगाएगा? पर जब एकांत होगा तभी तो ध्यान लगेगा। हिमालय राज अपनी कन्या को लेकर गए। बोले सुनो,
इसे दोबारा मत लाना। बोले क्यों? अरे एक संत की यहाँ पर स्त्री का क्या काम? संत तो वो है जो स्त्री से कोसों दूर रहते हैं, और तुम इसको बार बार लाओगे मेरी सेवा के लिए, तो ये मुझे अच्छा जान नहीं पड़ता। देवी भी बड़ी ज्ञानी थी, बोल पड़ी। आप कहते हैं कि आप संत हैं, और संत कौन होता है? जिसकी दृष्टि में स्त्री और पुरुष का भेद नहीं होता। तो आपको क्या अर्थ? आपकी सेवा कोई स्त्री करे या पुरुष करे? क्योंकि संत में तो सब में भगवान देखते हैं कि नहीं? तो आप भी सब में अपने इष्ट को देखो, और जिनको आपकी सेवा करनी है तो करने दो। दोनों में बात विवाद छिड़ा। मैया भी कम नहीं थी, हर बात का उत्तर देती गई। भोलेनाथ ने आगे की बात बोली। बोले संत को स्त्री से सदैव दूर रहना चाहिए। स्त्री माया का जाल फैलाने वाली है। स्त्री में यदि फंस जाएगा तो इष्ट को भूल जाएगा। बोले प्रभु, आपके मन पर इतना भी नियंत्रण नहीं है कि आप स्त्री के मोह में फंस जाएंगे। शिवा के आगे शिव को भी हारना पड़ा। ठीक है देवी, आ जाना कल से, कर लेना जितनी सेवा करना हो। दूसरे दिन से देवी जाने लगी। अरे खूब सेवा करे, खूब सेवा करे। एक बार इंद्र से सबर ना हुआ। बोले ये तो सेवा कर रहे हैं, विवाह तो करते ही नहीं है। तो इंद्र ने कामदेव को भेजा। कामदेव ने बाण चलाया। महादेव ने देखा मेरे ऊपर बाण कहां से आया। उन्होंने जब देखा तो वृक्ष था, वृक्ष पर कामदेव थे। महादेव को बहुत क्रोध आया, और महादेव ने जब तीसरा नेत्र खोला तो कामदेव वृक्ष सहित जलकर भस्म हो गए। ये दृश्य जब माता पार्वती ने देखा, चेहरा सफेद पड़ गया, जैसे पूरे रक्त का संचार रुक गया हो। वे देखती रह गईं। अपनी सखी जया विजया के साथ में वहां से भाग गईं, अपने घर को गईं। उसके बाद रति आदि देवता महादेव से क्षमा मांगने पहुंचे। भगवान महादेव उस तीर्थ से वापस चले गए। माँ पार्वती ने जब उस तीर्थ में महादेव को ना पाया, दुखी हो गई। खाना पीना छोड़ दिया। दिन रात शिव 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 नाम के माला जपने लगी। जब एक मुनि ने आकर, नारद मुनि ने आकर उन्हें भगवान के पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय, इस मंत्र के बारे में बतलाया, देवी उस मंत्र का जाप करने लगी। शिव पुराण में कहीं कहीं लिखा है कि माताओं बहनों को ओम नमः शिवाय का उच्चारण नहीं करना चाहिए। देवियों को, माताओं बहनों को ओम नमः शिवाय की जगह ओम शिवाय नमः कहना चाहिए। ऐसा कहीं कहीं शिव पुराण में मिलता है, पाया जाता है। देवी ने भगवान भोलेनाथ की खूब मन लगाकर तपस्या करी। देवता भगवान महादेव के पास पहुंचे। बोले महादेव देखो देवी कितनी तपस्या करती हैं, जरा आप विवाह कर लो। शक्ति के बिना तो सब अधूरे हैं। शिव के नाम में जो ई की मात्रा है वो देवी ईश्वरी है, वो शक्ति है। यदि ई की मात्रा हटा दी जाए तो बचेगा केवल शव। बोले प्रभु शक्ति के बिना ब्रह्मा भी कुछ नहीं है, विष्णु भी कुछ नहीं है, और साक्षात आप भी अपना कार्य करने में असमर्थ हैं। इसलिए अब आप देवी पार्वती को स्वीकार करें। भगवान बोले मैं स्वीकार करूंगा, पर बिना परीक्षा के नहीं। सप्तऋषियों को भेजा। सप्तऋषियों ने जाकर के मैया को भड़काया। किसकी तपस्या कर रहे? बोले भोलेनाथ की। बोले भोलेनाथ को कभी देखा भी है? अरे वो तो बड़ा भयानक दिखता है, उसको किसी से मतलब नहीं है।
वो तो केवल अपने इष्ट देव के ध्यान में मग्न रहने वाला और शमशान में रहने वाला है। ऐसों को भजोगी तो भला वो आएगा कैसे, जब उसे कोई की सुधा ही नहीं रहती। मैया नहीं मानी तो सप्तर्षि प्रशंसा करते हुए गए। अब साक्षात भोलेनाथ ब्राह्मण के रूप में आए। देखिए कितना सुंदर प्रसंग है। महादेव आए, मैया बैठी तपस्या कर रही थी। लंबी लंबी जटाएं शोभा पा रही थी। मैया का भेष बिल्कुल ब्रह्मचारिणी के जैसा था। सादे वस्त्र, वही सादा भोजन, निरंतर अपने शरीर को वे शिव की भक्ति में तपा रही थी। देखते देखते वो अग्नि में प्रवेश कर गई, पर तप में इतनी शक्ति थी कि अपने आप अग्नि के ऊपर उठ गई। अग्नि से भी वे ना जली। ब्राह्मण ने कहा, देवी आप इतनी सुंदर हैं, साक्षात देवी सावित्री लक्ष्मी जैसी जान पड़ती हैं। आप कौन हैं? अरे आप इतनी सुंदर हैं कि जिन्होंने आपको देखा होगा वे आपके लिए तप करते होंगे, तो आपका तप करने का क्या प्रयोजन है? देवी ने कहा, मैं कोई देवी नहीं, मैं पर्वतों के राजा की कन्या पार्वती हूँ और मैं पति के लिए तपस्या करती हूँ। बोले पति के लिए तो कोई ना कोई मन में तो होगा। अगर मुझे अपना हितैषी और मित्र मानो तो बोलो, क्योंकि मित्रों से तो कोई बात छुपाई नहीं जाती। और ब्राह्मण तो सदैव से सबके हित में बोलते आए हैं, क्योंकि ब्राह्मण तो वो हैं जो सोचते हैं हर घर में धर्म का काम हो, कथा हो, सब कोई धर्म से जुड़ा रहे, सबका कल्याण हो, भक्ति में सब रमे रहे। तो देवी ने कहा, मैंने पहले ही भूत भावन भगवान भोलेनाथ को अपना पति मान लिया है, उन्हीं के लिए मैं तपस्या करती हूँ। ब्राह्मण कुछ बोलने को हुए, फिर बोले, रहने दो देवी, क्या पता तुम्हें बुरा लग जाए और अपना मानो तो हम बोले, वरना जयराम जी की हमें क्या काम कि कोई के भी काम में हम हस्तक्षेप करें। तो मैया ने कहा, देखो प्रभु ब्राह्मण हो, बोलो, मन में कोई बात मत छुपाओ। अरे आप बोलोगे तो अच्छी बात बोलोगे। तो ब्राह्मण ने कहा, एक बात समझ में नहीं आती, विष्णु इतने सुंदर हैं, इंद्र, सूर्य, चंद्रमा, अग्नि, ये देवता कहीं चले थोड़ी ना गए हैं, इनमें भी सुंदर विष्णु हैं। एक बात अगर तुम विष्णु की तपस्या करती तो थोड़ी दिमाग में आती कि चलो विष्णु सुंदर है इसलिए पाना चाहती हो। अब कौन सी ऐसी कन्या होगी जो भूतों के नाथ को पाना चाहे? एक कन्या क्या चाहती है? उसका वर देखने दिखाने में अच्छा हो, वीर पुरुष हो, वीरता से परिपूर्ण हो, खूब उसके पास में धन हो, बहुत अच्छा हो, कई उसको देखे तो बोले कि नहीं, देखने दिखाने पर हर चीज में बढ़िया, ऐसा ही चाहती है, उसका ध्यान रखें। पर तुम तो सबसे विपरीत हो। तुम्हारा जो दूल्हा है, जो भोलेनाथ है, वो तो बड़ा भयानक दिखता है, सुंदरता तो उसमें नाम मात्र नहीं है। चलो वो जाने दो, सोचती है कि धन हो, धन तो ठीक है, उसके पास तो खाने को नहीं है, हाथ में खोपड़ी लेके घूमता है। आरती बना लो। अरे सोचती है कि चलो अच्छे कपड़े अपने, मतलब रहने वाला अच्छे हो, वो अच्छा रहना तो बात दूर, उसको खुद की सुधाई नहीं होती, दिन रात भंगिया और गांज के नशे में चूर रहता है, उसके तो ना माँ का पता ना बाप का पता। सोचती है कि घर बार अच्छा हो, तो उसके पास तो घर ही नहीं है, अच्छे बुरे की तो बातें ही नहीं उठती। भले कन्या सोचती है ध्यान रखे, जिसको खुद का ध्यान नहीं है वो दूसरी का ध्यान क्या रखेगा। तुमने
जिस भी प्रकार से उन्हें अपना पति माना है, सो बात मुझे समझ में ही नहीं आई। ऐसा लगता है जैसे तुम बड़ी मूर्ख हो और मूर्खता वाला काम करती हो, जो उस शिव को अपना पति मानती हो। तुम इतनी सुंदर और कहाँ वो शिव इतना भयानक। बाबा को भला कौन विवाह करना चाहे? दुनिया की कन्या राजा चाहती है, पर ये कन्या है जो बाबा चाहती है। माता पार्वती को बड़ा क्रोध आया। जब भोलेनाथ के बारे में कई शब्द बोले तो मैया बोली, देखो प्रभु, मैं मेरे शिव के बारे में कुछ नहीं सुन सकती। शिव मेरे स्वामी है। विवाह अकेले वो नहीं होता तो सबको साक्षी मानकर किया जाए। विवाह तो वो अटूट बंधन है जो पहले मन से ही जुड़ जाता है। मैंने मन से पति माना है। मन का मानना बहुत बड़ी बात है। जब देवी सीता ने राम से विवाह किया था तो विवाह बाद में हुआ था। देख करके उनको पति पहले बना लिया था। जब रुक्मिणी ने कृष्ण का वर्ण किया था तो विवाह बाद में हुआ था, पर पति पहले मान लिया था। देवी पार्वती ने विवाह किया तो विवाह बाद में हुआ, पर भगवान को पति पहले मान लिया। बोली, मैं यहाँ से जाती हूँ क्योंकि मैं मेरे शिव की निंदा नहीं सुन सकती। अरे आपको पता क्या है, मेरे शिव तो वो दानी है जो सब लुटा कर बैठे हैं। उन्हें किसी चीज की चाह नहीं है। ये दुनिया तो मेरे शिव की बनाई है। जब मैं जाने लगी तो भगवान भोलेनाथ की माया देखिए। भगवान सतदेव शंकर भगवान स्वयं प्रकट हो गए। देवी का हाथ पकड़ते हैं। अरे ओ देवी, तुम अगर मुझे छोड़ के चले जाओगी तो भला मुझसे विवाह कौन करेगा? मैया प्रसन्न हो गई। भगवान बोले, वर मांगो। तो मैया ने कहा, आप मेरे पिता से जाकर मेरा हाथ मांगिए। मैया ने यहाँ पर बतलाया कि सती माता और भगवान भोलेनाथ के मध्य में इस प्रकार का कलह उत्पन्न क्यों हुई। पहले उन्होंने वचनों पे अविश्वास किया, भोलेनाथ ने उन्हें त्यागा। उसके बाद में भगवान की इच्छा ना मानकर, आज्ञा ना मानकर यज्ञ में जाकर उनका शरीर भस्म हुआ। मैया ने कहा, प्रभु, अगली बार हमारे विवाह में सब हुआ था, पर नवग्रहों की पूजा नहीं हुई थी। उसी के कारण हमारे वैवाहिक जीवन में इतना विषाद हुआ। पर इस बार मैं चाहती हूँ पूर्णतः वैवाहिक रीति से हमारा विवाह हो, ताकि अब किसी भी प्रकार की समस्या न आने पावे। भगवान महादेव ने कहा, देखो देवी, तुम कहती हो जाकर के पिता से हाथ मांगू, पर बड़े से बड़ा आदमी भी यदि अपने मुंह से 2 शब्द निकालता है तो वो छोटा हो जाता है। वो इंसान जो किसी से कुछ ना कुछ मांगता रहता है, उसको कोई कुछ नहीं देता। वो अगर द्वार पे खड़ा हो जाए ना तो लोग मुंह छुपाते हैं, आ गया फिर कुछ ना कुछ मांग के ले जाएगा। पर जो इंसान कभी किसी से कुछ नहीं मांगता और कभी कुछ गलती से मांग ले तो इंसान देने में हिचकिचाता नहीं है। कहता है, भैया आज तक उसने किसी से कुछ नहीं मांगा। बड़े से बड़ा आदमी भी मांगे तो छोटा हो जाता है, पर छोटा आदमी भी कभी ना मांगे तो इसका स्थान अलग होता है। महादेव बोले, मैंने कभी किसी से कुछ नहीं मांगा, दिया है। मैया बोली, अब मांगना पड़ेगा। भोलेनाथ तो बोले, ठीक है। अब भगवान ने क्या किया, जिससे सांप भी मर जाए, लाठी भी न टूटे, नाचने वाले बन के चले गए। पार्वती जी पहुंची महलों में। वो तो देख के पहचान गई कि ये भोलेनाथ ही हैं और कोई नहीं पहचाना। खूब नाचे, डमरू बजाए, डम 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 डम, और भगवान नाचते जाए। सब बड़े प्रसन्न महादेव का नृत्य देख करके। भोला नहीं माने, वो नहीं माने, मचल गए नचने को।
नचने को। बोलो नहीं माने हो नहीं माने, मचल गए नचने को। बोलो नहीं माने हो नहीं माने, मचल गए नचने को। मना मना के गोरा हारी, ना मने भोला त्रिपुरारी। मन बना के गोरा हारी, ना माने भोले त्रिपुरारी। बुतु लागे कमरिया नचनाने, अच्छा मचल गए नचने को। बोलो नहीं माने हो नहीं माने, मचल गए नचने को। ऐसी भंगिया चढ़ी सजना के, भोला नाचे है भंगिया के। ऐसी भंगिया चढ़ी सजना के, भोला नाचे है भंगिया के। ऐसी भंगिया चढ़ी सजना के, भोला नाचे है भंगिया के। ऐसी भंगिया चढ़ी सजना के, भोला नाचे है भंगिया के। वो तो लहर लहर लगे लहराने, अच्छा चल गए नचने को। भोला नहीं माने हो नहीं माने, चल गए नचने को। बोला जिसको कछु ना जाने, तांडव के हो गए दीवाने। बोला डिस्को बजाना जाने, तांडव के हो गए दीवाने। बोला जिसको कछु ना जाने, तांडव के हो गए दीवाने। बोला डिस्को बजाना जाने, तांडव के हो गए दीवाने। बुतु लागे कमरिया नचनाने, मचल गए नचने को। बोलो नहीं माने हो नहीं माने, मचल गए नचने को। मना मना के गोरा हारी, ना मना भोला त्रिपुरारी। मन बना के गोरा हारी, ना मने भोले त्रिपुरारी। बुतु लागे कमरिया नचनाने, अच्छा चल गए नचने को। बोलो नहीं माने हो नहीं माने, मचल गए नचने को। बोलो नहीं माने हो नहीं माने, मचल गए नचने को। बोले सतदेव शंकर भगवान की जय। बोलो राधे राधे राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। तो महाराज अब भगवान नट बन करके खूब डम 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 करें और नाच। जब भगवान का नाच पूरा हुआ तो माता मैना खूब धन लेके आई। धन दे करके भगवान महादेव ने कहा मुझे ये नहीं चाहिए। तो बोले क्या चाहिए? भगवान महादेव ने कहा मुझे तो पार्वती चाहिए। मैना को क्रोध आया, अरे कैसा नाचने वाला है, मेरी कन्या के ऊपर कुदृष्टि डालता है, इसे बांध लो। पर भगवान महादेव कभी विष्णु बन जाते, कभी इंद्र बन जाते, तो कभी ब्रह्मा बन जाते। भगवान ने स्वयं ने अपने रूप में मांगा भी नहीं और देवी ने जो कहा था सो भी भगवान ने लाज रख ली।
अब भगवान की विवाह की तैयारी होने लगी तो सब बोले मैना और हिमालय तो बहुत बड़े भक्त हैं भोलेनाथ के। भगवान ने कहा ले ले परीक्षा तो पता चल जाएगा। भगवान ने ब्राह्मण बन के पहुंच गए। पहुंचे तो बड़ा स्वागत हुआ। अरे ब्राह्मण देवता आए, बैठो बैठो महाराज। ब्राह्मण देवता ने कहा जो भोलेनाथ बन के आए थे, मैं ज्योतिष शास्त्र का बहुत बड़ा ज्ञाता हूँ। बोले प्रभु यहाँ कैसे आना हुआ? बोले मैंने दूर से जब आपके घर को देखा तो मुझे आपके घर के ऊपर बहुत बड़ा संकट नजर आया। बोले कैसे? मैंने सुना है आप किसी बाबा को, किसी जोगी को अपनी कन्या ब्याह रहे हैं। बोले हाँ। अरे आपको पता है वो शिव कैसा है? नहीं पता तो सुनो।